हेलो, I'm अक्षय। आज हम एक लर्निंग वीडियो करने वाले हैं। तो जो मैं लाइव ट्रेड्स लूंगा आपको फिर उसमें हेल्प होगी और हम यूज़ करेंगे आईसीटी कॉन्सेप्ट। उसके जो प्राइस डिलीवरी अरेज होते हैं, बेसिकली जो हमारे लिए रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं हर एक टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रैक्टल होता है। तो उसकी हम थोड़े जो मेन पीडी अरेज, प्राइस डिलीवरी अरेज होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो उसमें हमें क्या एक काम आएगा, ये जो इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ, इसका नाम है डीएमएन एएमडी गोल्ड बैक। सो गोल्ड बैक जो है वो एक मैथमेटिक नंबर सीरीज होती है। और प्राइस हम बिलीव करते हैं एल्गोरिथमिक होता है, मतलब बाइंग सेलिंग प्रेशर से काम नहीं करता है। इंस्टेड इट वर्क्स बेसिस an algorithm which prices the market for the benefit of institutional players, big money, right? तो हमें बिग मनी के साइड पे होना होता है। तो उसमें जो पीडी अरेज होंगी वो इंडिकेटर में यूजफुल होंगी, क्योंकि इंडिकेटर में जो ये सब मेंशन है ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे वो पीडी अरेज आइडियली फॉर्म होने चाहिए। और तभी उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग आउट बेटर होती है। ठीक है। तो इसमें जो यहाँ लिस्टेड हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, वही हमारे मेन पीडी अरेज हैं। तो वो क्या है, ऊपर से आते हैं। एक्सटेंशन इज एक्सट्रीम लेवल। ओके, ये एक PO3 पावर ऑफ 3 रेंज, डीलिंग रेंज बोलते हैं इसको। और ये डीलिंग रेंज चेंज कर सकते हैं नंबर के हिसाब से। ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ पीडी अरेज के बारे में है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो आता है वो है रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक। उसके बाद है ओबी, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद फेयर वैल्यू कैप, लिक्विडिटी वॉइड, ब्रेकर ब्लॉक, टिकेशन ब्लॉक। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये रेड लाइन इक्विलिब्रियम है, वो सेंटर है। और नीचे से फिर ये रिवर्स सीरीज चालू हो जाती है। मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। सो जो डीलिंग रेंज होते हैं, अगर अभी प्राइस यहाँ पे है तो वो प्रीमियम है, नीचे है तो वो डिस्काउंट है। अगर हम हाँ बेरिश हैं, राइट। अगर हम बुलिश हैं तो ये डिस्काउंट है, ये प्रीमियम है। तो आइडिया क्या होता है, बाय इन डिस्काउंट, सेल इन प्रीमियम, राइट। सो अब थोड़ा इसमें आते हैं। एंड मैं आपको प्रॉबेबली 1 आवर या 15 मिनट में दिखा सकता हूँ। पहले तो हमें डीलिंग रेंज होती है वो थोड़ी इसके हिसाब से सेट करनी होती है। और वो कैसे पता लगता है कि आप करेक्ट डीलिंग रेंज में कर रहे हैं, जहाँ बॉडीज हैं कैंडल्स की वो लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो वो बाहर जा रही है लेवल से। 15 मिनट्स में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आया एक्सटेंशन से। ये जो इसका डॉटेड लाइन है वो है मिड लेवल, ये है लिक्विडिटी वॉइड, ये है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। तो ये ब्रेकर पे गया, फिर आया नीचे, फेयर वैली गैप पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम एक तरीके से अ, अगर देखें तो अब हम इस PO3 रेंज में, वो कंप्लीट कब होगा, वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हाई जो है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ से देखें तो ये डीलिंग रेंज जो है यहाँ पे शुरू होती है। इसको मैं एक बार फिर से 1 आवर में चेक कर लेता हूँ। तो 1 आवर में पिक्चर क्लियर है इसमें। तो यहाँ पे जो है पहले आता है रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, वहां पे रिजेक्शन दिखनी चाहिए, राइट। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, वहां पे रिजेक्शन है। उसके नीचे होता है ऑर्डर ब्लॉक।
तो ये इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक से। रिजेक्शन ब्लॉक ऐसे ही दिखना चाहिए, यहाँ पे विक्स होनी चाहिए, राइट। अब कहीं और देखें, ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है, बट हम कौन सा यूज करेंगे फॉर आर एंट्री एनालिसिस, वो जो रिजेक्शन ब्लॉक इस लेवल पे फॉर्म हो रहा है हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1 आवर में ट्रेड कर रहे हैं तो ये PO3 लेवल्स परफेक्ट हैं, बॉडी रिस्पेक्ट हो रही है लेवल्स पे, तो एंट्री हम 5 मिनट पे कर सकते हैं। तो 1 आवर की एंट्री 5 मिनट में, 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम की एंट्री 1 मिनट में, 4 आवर्स की 15 मिनट्स में, ऐसे कोरिलेशन होता है एनालिसिस और एंट्री का। तो अब जब हम 1 आवर में देखते हैं, और यही चीज होगी 15 मिनट्स में, 4 आवर्स में, हर एक टाइम फ्रेम में सेम चीजें होंगी, सेम लेवल्स पे। तो हमको यहाँ पे दिखता है एक रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया में ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल हो, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं एक स्विंग पॉइंट बनेगा, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद वाली कैंडल डिस्प्लेस करे और क्लोज करे उसके नीचे, तो वो ऑर्डर ब्लॉक बना देता है। तो लास्ट अप क्लोज कैंडल जो है, या कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल्स, अगर ये पूरा, ये कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो गई होती तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक होता, बट हमारे लेवल्स के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक का लेवल जो है वो यही है, तो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक यही है, ठीक है। तो इसका जो ये पिक का पार्ट है और ओपन का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो हम नहीं देखना चाहते हैं वो है मिड पॉइंट, कि कोई कैंडल जब वापस आ रही हो वो इसके जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर ना क्लोज हो, और किसी भी हालत में वो इस कैंडल के ऊपर जाए ही नहीं, तो वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सिग्नेचर दिख रहा है हमें कि ये इंस्टीट्यूशंस अब आ गए हैं अंदर, तो ये एक हमारी PD array बन गई है, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो इनको देखते हुए हम यहाँ पे कहीं पे ये देखिए जब वापस आया इसको टैप किया, ये एंट्री हो सकती है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो 5 मिनट्स में ही आप एंट्री करेंगे। तो एक बार मैं उसको देख लेता हूँ, 5 मिनट्स में जाते हैं तो आपको एंट्री सिनेरियो इसमें पता लग जाएगा। तो जैसे ही वो यहाँ पे टैप हुआ, तो आप थोड़ा और कॉन्फ्रेंस के लिए वेट कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। अब ये देखिए 6 o'clock है, यहाँ पे एशिया सेशन शुरू होता है, तो यहाँ पे एंट्री होगी नहीं। एंट्री आपकी कब होगी? लंदन में या न्यूयॉर्क में। लंदन में क्या हुआ, वो पास में गया तो आप अपसाइड देख सकते हैं कि वो यहाँ जाएगा। अब ये जब आया, लंदन ओपन 9:30 होता है, तो 9:30 यहाँ पे ये कैंडल, तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में ही एंट्री लेनी होती है। अब वो यहाँ से लेनी होती है जनरली, तो ऑब्वियसली ये 5 मिनट है, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो इसमें रखेंगे नहीं, जनरली 20-30 पॉइंट्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो हाफ वे अगर देखेंगे तो उतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हैं कि यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ। ये हाईएस्ट सब क्लोज कैंडल है, ये हमारे इंटरेस्ट एरिया में आ चुका है, फिर डिस्प्लेसमेंट मिला है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है ना। ऑर्डर ब्लॉक इज हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल विद डिस्प्लेसमेंट बिलो, और उसका जो ओपन है दैट शुड बी सेंसिटिव। कोई भी कैंडल उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए और उसके हाफ पे पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो मार्केट डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर आया है यहाँ पे, तो ये आपकी एंट्री हो सकती है। Stop loss will cover that order block high. ओपन पे एंट्री, हाई कभी गया नहीं, 16 पॉइंट्स, वो बहुत अच्छा एंट्री आपको मिल गया। और ये क्या बन रहा है ऊपर, ये रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है ना। तो रिजेक्शन ब्लॉक के बाद ऑर्डर ब्लॉक आता है सीक्वेंस में। तो आपकी एंट्री हुई और फिर आप टारगेट जो भी है आप देख सकते हैं, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम जो है PO3 रेंज का, दैट इज जनरली द फर्स्ट टारगेट, या फिर ये जो लिक्विडिटी लेवल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इक्वल लोज, ये हो सकते हैं पार्शल का एरिया यहाँ पे। ये तो जाना ही जाना है, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1:8 रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक हमने देखा, 2 टाइम फ्रेम में कॉन्फ्लुएंस मिला हमें,
मेन ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पे मार्केट काफी बार आया, बट उसको इसके अंदर जाना था एक बार, और लेवल ने रिजेक्ट किया और आप वापस नीचे गए। अम, तो वापस जाते हैं ऊपर 1 आवर में। ठीक है, तो इस क्या होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपको काफी जगह दिखेंगे, और अगर आप ये गोल्ड बैक के लेवल्स यूज करते हैं तो आपका कॉन्फ्लुएंस बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम गोल्ड बैक पे बाद में जाएंगे, बट बेसिक प्रिंसिपल ऑर्डर ब्लॉक का यही होता है कि इट इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो जब मार्केट यहाँ पे बुलिश था, अब वो चेंज होके बेरिश गया, तो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी इज दिस फर्स्ट सिग्नेचर। सेकेंड सिग्नेचर और क्या हो सकता है इसमें, राइट? तो ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैली गैप्स होने चाहिए। ये जो गैप्स हैं इनको फेयर वैली गैप बोलते हैं। मतलब प्राइस एक ही साइड ऑफर हुआ, डाउन साइड, ऊपर के साइड में ऑफर नहीं हुआ, ये इनएफिशिएंसी बन गई, तो मार्केट आएगा वापस उधर, और वो एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 ऐसे रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांग फिर मार्केट हो जाता है टू कंटिन्यू इन द डायरेक्शन वेयर इट नीड्स टू टेक सम लिक्विडिटी नाउ। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर का ये जॉब हो गया, ये इनएफिशिएंसी फिल हो गई है। नाउ इट इज टाइम टू गो एंड कंप्लीट इट्स एल्गोरिथमिक रन। ये सारे इक्वल लोज हैं, ये डेफिनेट इजी टारगेट्स होते हैं। तो 9:30 ओपन से अराउंड लंच आवर में जाके ये रन कंप्लीट हो गया, एक सेशन, एएम सेशन जो है कंप्लीट हो गया। और प्रीवियस डे की जो, आई थिंक ये पूरा प्रीवियस डे था, उसका लो यहाँ पे था, वो भी चला गया, राइट, इक्विलिब्रियम पे। तो दैट इज द क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, दिस इज अ वेरी गुड ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, क्या हुआ यहाँ पे? ये लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ले ली, फिर डिस्प्लेस हुआ, क्लोज इसके नीचे हुआ, स्ट्रॉन्ग क्लोज, फिर एक फेयर वैली गैप भी बना है बाद में। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। व्हेन लेटर मार्केट कम्स हियर, इट विल हैव अनदर रिएक्शन, अनलेस उसका अब ऑब्जेक्टिव कुछ यहाँ पे कुछ बनाने का है। ठीक है, बट अगेन वी आर आईसीटी ट्रेडर्स, सो फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू लुक एट दिस लेवल। तो ये बेशक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक हो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से रिएक्शन मिल सकता है, बट दिस विल नॉट सेंड इट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कोई ये जो कैंडल है वो एक्चुअली इसके अंदर तो नहीं आई ना। ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक का विक था, वहां पे मिस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के बाद नेक्स्ट क्या बनता है, प्रोपल्शन ब्लॉक बनता है, जो कि ये था। ये एक प्रोपल्शन ब्लॉक बोल सकते हैं। तो सेम लाइक ऑर्डर ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक बनता है। बट आप यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट काफी सारी कैंडल्स के बाद क्लोज हुआ है इसके नीचे, तो ये एक प्रोपल्शन ब्लॉक बन गया था। ठीक है, तो अब वो कहाँ तक जाएगा, वो कुछ लेवल पे रिजेक्शन ब्लॉक, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, सेम थिंग हियर, रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। वहां से रिएक्शन मिला, ऊपर गया प्राइस, ट्रेडेड दिस इनएफिशिएंसी, उसके अंदर आते ही लिक्विडिटी लेके सीधा डंप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड टू द डाउन साइड। तो आपका यहाँ से कंफर्मेशन आ गई कि अगला टारगेट कहाँ पे है। तो ये होगी ऑर्डर ब्लॉक की स्टोरी, और हर एक टाइम फ्रेम में होता है। तो उसका अब क्या, और बिसाइड्स ये जो है हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटर, और कैसे हम देख सकते हैं, मतलब ओके, लेट मी टर्न इट ऑफ एंड शो यू सम एग्जांपल्स जहाँ पे वो फॉल्स ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, जो वर्क नहीं करेंगे, वो कब होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो थोड़ा अगर पीछे जाते हैं, तो ये था ऑल टाइम हाई मार्केट का। अब ये एक बड़ी इनएफिशिएंसी थी। ठीक है, तो हम एनालिसिस 1 आवर में कर रहे हैं, एंट्री 5 मिनट्स में कर रहे हैं। ऑल्दो मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट एंड 1 मिनट, बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, उसके बाद कोई कैंडल इस इनएफिशिएंसी के 50% के ऊपर नहीं हुई, दैट इज कंफर्मिंग कि नाउ रिवर्सल कैन हैपन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे अंदर, रिवर्सल कैन हैपन। ये जो कैंडल्स हैं ये तीन, ठीक है, ये स्विंग पॉइंट बन गया, और ये इस कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको क्लोज कर दिया। तो ये 3 कैंडल्स जो हैं वो एक्चुअली बन गए आपके ऑर्डर ब्लॉक।
ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है कि ये यहाँ पे बन रहा है, और मैं अगर PO3 लेवल लगाऊंगा और एडजस्ट करूंगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ईदर दिस और दिस विल शो इन दैट रेंज, क्योंकि यहाँ पे वो फंक्शन हुआ है। तो एल्गोरिथम मैथमेटिक्स पे ही चलता है, इट्स अ पीस ऑफ कोड, राइट? सो दैट विल गो एंड वर्क ऑन दोज लेवल्स एट द राइट टाइम। सो टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो उसका 50% के ऊपर कोई बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए। एंट्री होगी ये ओपन पे, जो फर्स्ट कैंडल है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक है ये ये एंट्री बेसिकली यहाँ पे होती है। तो ऑब्वियसली एंट्री तो हम 5 मिनट्स पे लेते हैं, बट ये दिखाने के लिए कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद ये जो लो है, इसमें ये कैंडल आई थी और उसने टैप किया था, फिर डिस्प्लेस हुआ, फिर ये कैंडल ने उसको बंद किया, तो ये बन गया प्रोपल्शन ब्लॉक। This is the same thing. It's an order block, but it is happening after trading an order block. So ये propulsion block होता है। तो इसके बाद जब मार्केट इस पे रिएक्ट करता है, अब ये पूरा एरिया है ये दोनों, तो अगर ज़्यादा ही बेरिश है तो मार्केट यहाँ पे भी नहीं आएगा, वो सीधा नीचे इसी एरिया से बहुत सेंसिटिव होगा, क्वार्टर ऑफ दिस, एंड बहुत ज़्यादा फिर डिस्प्लेसमेंट होगी उसके बाद। तो propulsion block can send prices in a very very dramatic fashion in your direction। ये थे equal lows या strong liquidity, उसके थ्रू गया, straight away it dumped, generated more liquidity, went up, ये inefficiency में जाके फिर dump हुआ, right? तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और उसके साथ मैंने आपको प्रोपल्शन ब्लॉक भी बता दिया है। अभी कब काम करता है, तब काम करता है जब कोई हायर टाइम फ्रेम या हायर ऑब्जेक्टिव एल्गोरिथम ने खत्म कर दिया है, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर था, ये ऑल टाइम हाई है, इनएफिशिएंसी बन गई यहाँ पे, ड्रॉप्स, ये दो इनएफिशिएंसीज, तो मार्केट विल ऑलवेज गो डाउन लिटिल बिट एंड पुल टुवर्ड्स दोज इनएफिशिएंसीज, और ये थोड़ा हाई रेजिस्टेंस रन होगा। क्यों? यहाँ पे देखिए ऐसे ट्रेंड लाइन जैसा नहीं है, यहाँ पे जब फॉल हुआ तो फेयरली क्विक हुआ, ये यहाँ पे जो राइज हुआ वो फेयरली क्विक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। यहाँ पे कहाँ है स्टॉप लॉसेस? यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा कई बार उसको रेजिस्टेंस मिल रहा होता है जाने में, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ट्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट उसका एग्जैक्टली कहाँ गया, वो मिड लेवल पे उसको खत्म हुआ, राइट? तो वो एल्गोरिथमिक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एकदम मिड लेवल पे जाके ऐसे वो बिहेव करे। तो ये एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स हैं जो डिस्टर्ब तभी होते हैं कि ये थोड़ा ऊपर चले जाएगा या थोड़ा कम रह जाएगा इन समथिंग लाइक एन इलेक्शन ईयर, या फिर इन सेशंस व्हिच आर नॉट इन द कोर टाइम्स। तो टाइम एंड प्राइस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एक्यूरेसी टू हैपन, ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बोल रहा था, तो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो हायर इंटरेस्ट लेवल्स होते हैं, एक बार प्राइस वहाँ डिलीवर हो जाता है, देन यू एक्सपेक्ट यू नो to go in the direction that you have analyzed, and if you are in the right direction then it will go in your favor। तो ऑर्डर ब्लॉक का ये है, और थोड़े एग्जांपल्स मे बी 15 मिनट्स में देखते हैं। और यहाँ पे भी मैं PO3 एक बार ये इंडिकेटर लगा देता हूँ। अब 15 मिनट्स में देखें तो ये जो कैन उसी में प्राइस एक्शन में चले जाता है। ये जो बॉडीज हैं ये तो बहुत छोटी लग रही हैं लेवल्स के हिसाब से, तो इसको एडजस्ट करना होगा। तो राइट में देखिए बॉक्स, तो ये डिफरेंट PO3 लेवल्स हैं। तो जनरली 15 मिनट्स में 243 या 81, okay, ये दोनों नैस्डैक के लिए ठीक रहते हैं। जनरली न्यूयॉर्क सेशन में 243 15 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 81 में आप देखेंगे कि बॉडीज सेट हो रही हैं। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइस यहाँ आ चुका है तो ये नीचे थोड़ा आ गया है, तो इसको एक्चुअली मेरे ख्याल से रिप्ले करना पड़ेगा। ओके,
मेरा कनेक्टेड नहीं है अभी तो वो दिख नहीं रहा है। इसको हम ऐसे ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये जो है शिफ्ट करके वी कैन मूव इट इन द करेक्ट प्लेस। तो हम यहाँ पे कहीं थे इधर ना, तो इसको फिर शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। जब प्राइस वहां पे होगा तो ये करेक्ट पोजीशन में जनरली होता है। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स में है। अब 15 मिनट्स में ये था एक्सट्रीम, ये चला गया एक्सट्रीम, और फिर था रिजेक्शन ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक। एक बार यहाँ पे 1 आवर भी देख लेते हैं और 5 मिनट्स भी देख लेते हैं, ताकि वो बॉडीज कैसे आ रही हैं। देखिए इसमें ज़्यादा बड़ा आ रहा है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में थोड़ा अगली लग रहा है यहाँ पे, राइट। तो एक्चुअली 15 मिनट्स इज फाइन। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल्स होती हैं वो जनरली होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। ये जो कैंडल है, ऑल्दो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आई वुड कंसिडर, क्योंकि काफ़ी ये हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल नहीं है और काफ़ी टाइम बाद इसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आया, सो इट वुडंट बी, आई वुडंट कंसिडर looking at this कि that's the order block, okay, to be honest with you. But like I said, it depends कि क्या डे था, liquidity कैसी थी। Sometimes it can go a little bit up and down, although I don't think I would have got this entry, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है which is telling me कि now is the time, okay। तो अब इसको, अगर ये नहीं था तो फिर जब आगे बढ़ते हैं तो there is something called as half shift, ठीक है। तो अभी जो इक्विलिब्रियम था वो यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, विच इज ग्रेट बिकॉज वी डोंट सी एन ऑर्डर ब्लॉक, वी डोंट सी एनीथिंग रिलेटेड टू ऑर्डर ब्लॉक, देन वी डोंट टेक दैट एंट्री। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे आया मार्केट यहाँ पे सेम एरिया में, अब PO3 थोड़ा शिफ्ट हो गया है तो वो एक्सटेंशन में गया। 1 आवर में हमने देखा था क्यों गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हमें ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ नहीं दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक में एरिया में, राइट। अगर मैं इसको 5 मिनट्स करता हूँ, ओके 5 मिनट्स में कुछ है, so I guess in maybe 3 minutes or something we will see the order block। so ये order block area है, this is actually the order block area। and एक बार हम 1 मिनट भी देख लेते हैं, बिकॉज ये न्यूज़ स्कैंडल थी तो मार्केट वॉलेटाइल था, इट्स पॉसिबल इस PO3 में 1 मिनट में हमें मिल जाएगा जो हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ गया है? पैनल रिटर्न, मिनट दीजिए, 1 मिनट में प्राइस एक्शन थोड़ा शायद पीछे है। और या तो ये कैंडल्स यहीं तक हैं, ओके 1 मिनट में भी नहीं जा सकते हैं तो रिप्ले कर लेते हैं। रिप्ले नहीं मिल रहा है, एनीवे आई डोंट थिंक आई कैन गेट देयर। यहाँ कहीं देख लेते हैं, चलिए यहाँ PO3 में हमें इस रेंज में कुछ दिख रहा है, तो इस रेंज में रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ होना चाहिए, इधर। ये एक्सट्रीम है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिलता है, एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक और टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये देखेंगे डाउन क्लोज कैंडल इंगल्फ हो गई थी इससे, तो ये एक्चुअली एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। और अगर प्रॉपरली देखें तो मैं ऑर्डर ब्लॉक जोन एक बना देता हूँ, ये है एक्चुअली पूरा ऑर्डर ब्लॉक जोन। तो इसकी बॉडीज कहाँ पे है, वो सिर्फ इस कैंडल को हम कंसिडर कर रहे हैं, वाई, बिकॉज ये जहाँ ये बॉडी है वो कैंडल कोई भी
क्लोज नहीं हुई, तो this will be a difficult one, right? This is, although this is an order block, it's not in exactly filled in the order block area. तो ट्राई किया मार्केट ने, बट समवेयर इट टुक लिक्विडिटी एंड इट केम लोअर। फिर हम चलते हैं आगे कि हमें प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिल रही है। ये डाउन क्लोज कैंडल देखेंगे, ये वाली इसकी बॉडी अच्छी है इसमें, बट वो कब जाके कंफर्म होता है, ये यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई तब जाके वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन हुई, राइट? तो यस, डेफिनेटली आई थिंक it's taken time, therefore it's not a good one, but in some ways it is, you can say an order block। यहाँ liquidity भी ले ली है, यहाँ पे market structure shift भी मिला है, order block है। I would have probably entered on this one and it would have failed। फिर आगे चलते हैं, ठीक है? ये क्या कर रहा है, ये engineer कर रहा है liquidity। तो यहाँ पे कुछ टाइप का टाइम डिस्टॉर्शन चल रहा है, या you know, again if it is a Tuesday, which it could be, I think, when was ये तो फ्राइडे ही था। Friday is the day that market has to close, okay? So Friday can become tricky because you have to predict the close of the weekly candle. These things can happen on a Friday. Friday you have to really be very cautious because you already week में काफी ऊपर आ चुके हैं और ये कैंडल क्लोज होनी है, तो इट कैन बी ट्रिकी। ऑल्दो यहाँ पे देखेंगे तो टाइम क्या था, 10:25। अब ये जो कैंडल्स हैं डाउन क्लोज कैंडल्स, वो यहाँ पे इमीडिएटली क्लोज होके ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। दिस लुक्स लाइक अ गुड वन, व्हाई? बिकॉज ये सारी लिक्विडिटी ले चुका है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये डाउन क्लोज कैंडल था, इसने फेयर वैल्यू गैप ट्रेड किया, देयरफॉर दिस क्वालिफाइज एन ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज आल्सो स्विंग, तो दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट किसकी वेट कर रहा था? शायद यहाँ पे आने की, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ओके, तो बिकॉज दिस इज नॉट in the order block zone, I would not consider this as the order block for us to have an algorithmic run उसके बाद, क्योंकि जब उसके बाद होगा तो वो टिक बाय टिक कुछ करेगा, फिर हमें पता लगेगा क्या होगा। तो ये जैसे क्लोज हुआ, तो ये एरिया जो कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक एरिया में है, वो सेंसिटिव होनी चाहिए, राइट? तो क्या हुआ, यहाँ पे अंदर घुसी ये कैंडल एंड देन वी सॉ डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस टाइम जो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिख रहा था, it failed, although it was a high resistance liquidity run। ठीक है यहाँ तक, तो it wasn't exactly a trend line liquidity। जहां पे भी ऐसे आता है market, it can have a high resistance run, but हमारा confidence क्या है? हमारा confidence ये है, this is a very good order block right now। why? Because it traded some important level, ये वाला order block, and then we got a good displacement, proper closure, that is the entry। एंड इफ यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको क्या एंट्री, ये 1 मिनट है बाय द वे यहाँ। सो इसका हमने अभी तक 15 मिनट देखा नहीं कि वो कहाँ से आ रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स ओके। तो जनरली इसका मिड पॉइंट के बीच में कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। दैट मिड पॉइंट इज दिस रेड लाइन, रेड लाइन इज द लो ऑफ दिस PO3 रेंज। वी आर एक्सपेक्टिंग हायर प्राइसेस, ठीक है? तो ये लो भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक फेयर वैली गैप है, देखेंगे। मैंने अभी तक फेयर वैली गैप की बात नहीं की है, आई थिंक इन दिस वीडियो वे वर्किंग ऑन ऑर्डर ब्लॉक, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे दिखना चाहिए और एंट्री कैसे होती है। तो ये एक है, मिनिमम आपको इतना कवर करना होगा, ठीक है? और टारगेट क्या होंगे? पहला टारगेट ये इक्वल हाई, ये लो रेजिस्टेंस रन है, यहाँ तक तो चले जाएगा मार्केट, ठीक है? फिर उसके बाद आपको होल्ड करना है। तो ये इक्विलिब्रियम जो है पावर ऑफ 3 की रेंज, हमने 1 आवर और 5 मिनट्स में जैसे देखा था, इक्विलिब्रियम में शुड बी योर फर्स्ट आइडियल टारगेट। अब फ्राइडे है, टाइम बचा नहीं है, मार्केट कितना ही जाके फिर रीसेट होगा। सो वो सारा नैरेटिव एक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे रफली 1:2 रिवॉर्ड है। अगर आप देखें मेरा एक्चुअल टारगेट क्या होता है, ये ब्रेकर होता है, ठीक है? ब्रेकर की मैंने बात अभी नहीं की है, बट या आई वुड हैव प्रोबेबली गॉन फॉर दिस ब्रेकर एंड लेफ्ट इट, क्योंकि उसके बाद थोड़ा हाई रेजिस्टेंस आने ही वाला था।
तो एनी हाउ दैट्स एन ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने जो एग्जांपल देखा था पहला वाला, वो था ऐसा टाइप का स्विंग पॉइंट, वहां पे हम हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आ रहे थे, तो देयर वाज नथिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, देयर आर थिंग्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, राइट। तो वो क्या है, वो डिफरेंस है, ये लिक्विडिटी। ये जो तीन इक्वल रिलेटिव इक्वल लोज, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, जो हम बोलते हैं कि सपोर्ट है, ठीक है, ये लेवल, ये हमारे लिए टारगेट हो जाता है। तो जब ये इंजीनियर हो रही होती है ना कि वो इक्वल लोज बना रहे हैं, देन यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वो क्यों कर रहा है वो देखना होता है। सो एनीवे, ये लिक्विडिटी लेके फिर डिस्प्लेसमेंट दी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। एवरीथिंग इज सेइंग कि इट्स गोइंग फॉर सम अपर टारगेट्स, इट्स नॉट गोइंग टू फॉल येट, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक था। तो आई गेस आपको ये ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अगर सिर्फ हम इस पैटर्न को देखें ना, ये कि ये डाउन क्लोज कैंडल को एंगल्फ कर लिया, यहाँ गैप बन गया, ये वो सब ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो हो जाती है यहाँ पे लेने में। वाई? बिकॉज हम करते हैं गोल्ड बैक के साथ कॉन्फ्लुएंस। हम हर एक इस पैटर्न को ये नहीं बोलते कि अब बन गया, ये भी है ना, ये देखिए ये अब क्लोज कैंडल है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये चल गया, बट कब तक चलेगा यहाँ पे। अब आपको PO3 शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी आप 81 पे हैं, अगर मैं 27 पे जाता हूँ, आपका नैरेटिव डाउन साइड का हो सकता है 81 पे जाते हैं। 81 फॉर 1 मिनट इज गुड। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा ऊपर चले गए, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। अब आपको यहाँ पे शायद मिल सकता है, पर यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे है, ठीक है, इस एरिया में ये था ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है क्या? नहीं है, राइट। सो ऑल्दो ये चल गया, बट दिस इज नॉट द ऑर्डर ब्लॉक that I would have taken. Why? Because it is not confirmed with the gold back. गोल्ड बैक से कंफर्म नहीं हुआ, जो हम मैथमेटिकली देखना चाहते हैं, एल्गोरिथमिक रन। ये वाला लेने के बाद अगर ये लग रहा है प्रॉपर, ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है कि फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, होते हैं लॉसेस, बट यहाँ पे प्रॉपर रन हुआ है और उसके बाद फिर वो नहीं आया वापस, राइट। तो गोल्ड बैक का जो कॉन्फ्लुएंस है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो एक ये चीज जरूरी हो गई। ऑलराइट, और कुछ देख लेते हैं। 15 मिनट्स। यहाँ पे क्या टाइम हुआ है? 7। सो 7 न्यूयॉर्क टाइम, हाँ, 7 AM टू 8:30 इज सिल्वर बुलेट, जो ICT का सिल्वर बुलेट टाइम होता है। तो टाइम इज फर्स्ट देन प्राइस, ठीक है। तो वो टाइम में अगर कुछ आपको मिल रहे हैं पीडीआर रेस, और आपका कुछ क्या बोलते हैं नैरेटिव है, देन इट वर्क्स आउट। सो अगेन, जैसे फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी, हायर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अगर मैं अभी नहीं लगा रहा इंडिकेटर, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एशिया हाई था, ये एशिया हाई फेल हो गया। ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप था, गैप जिसका मिड पॉइंट ने होल्ड किया था, एक बार और आया, और यहाँ पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिली। तो ये जो दो कैंडल्स हैं, ये पूरी एंगल्फ हो गई इससे, तो वो कंजेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट आएगा तो आपको एंट्री मिलेगी। तो सेंसिटिव एरिया क्या है? ये विक, ठीक है। ये 15 मिनट है बाय द वे चार्ट, सो एवरी टाइम फ्रेम दिस वर्क्स। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने ओपन पे जैसे ही टैप किया, क्या बन गया? प्रोपल्शन ब्लॉक, विच लुक्स लाइक एन ऑर्डर ब्लॉक, बट इट हैज ट्रेडेड द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस इसके हाई पे ही बेटर होगा। अगर आपको कंजर्वेटिव होना है, ये 15 मिनट है, एनीवे इसके मिड पॉइंट के ऊपर हो सकता है। एक बार प्रोपल्शन ब्लॉक बन गया और ये टाइम के अंदर है 8:30, फिर उसके बाद देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, राइट। बट उसने लिक्विडिटी नहीं ली, ये छोड़ दिया लिक्विडिटी। ये एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक से भी एक्शन मिला, कहाँ तक? प्रोपल्शन ब्लॉक, और वो थी 9:30 का टाइम, ठीक है।
ये था लास्ट फेयर वाले गैप। देखिए आप कैसे यहाँ पे आपके पीडी रेज दिख रहे हैं क्लियरली। दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट बोलते हैं ना, स्टॉप लॉसेस होंगे, ये रहा लिक्विडिटी ली, फिर डिस्प्लेसमेंट मिली तो वो ऑर्डर ब्लॉक बन गया। बट सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक लेने से नहीं होता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, टाइम राइट होना चाहिए। तो ये अगेन ये लास्ट फेयर वाली गैप था। लास्ट फेयर वाली गैप में इसने एट दिस टाइम 7:15 ट्रेड किया, ऑर्डर ब्लॉक बना, इंस्टीट्यूशनल एंट्री हुई यहाँ पे। ये दो एक्चुअली कैंडल्स ही ऑर्डर ब्लॉक हैं टेक्निकली। तो यहाँ से फिर गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कंटिन्यूएशन इधर, फिर वो करेक्ट डायरेक्शन में आया, एंड देन वी सॉ द ऑब्जेक्टिव बीइंग मेट। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या था? लिक्विडिटी। ये रहा लिक्विडिटी, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। okay? और जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है वो इक्वल लोज होते हैं, इक्वल लोज। तो ये रिलेटिव इक्वल लोज थे, फुलफिल नहीं किया, यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक से उसने लेके गया ऊपर। ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में वो काफी तेज निकल जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई होप ऑर्डर ब्लॉक आपको और प्रोपल्शन ब्लॉक थोड़ा पैटर्न वाइज समझ आ गए। अब वो कौन से कंडीशंस में होता है आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप गोल्ड बैक यूज करेंगे। तो जहां पे गोल्ड बैक है वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, देन दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी। और द अदर काइंड ऑफ थिंग इज यू कैन डू इज ऐसे फेयर वाली गैप या फिर लिक्विडिटी स्वीप। अगर इसके ऊपर जाता, स्विंग बना के आ रहा होता है, ऐसा पैटर्न दिखता, तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। और उसकी एंट्री कैसे होती है? वो वापस आता है तो लो पे यहाँ पे। और क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप सेफ नहीं होंगे कि कोई भी कैंडल अगर हाफ वे पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक के हाफ वे पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है। कई बार होता है थोड़ा क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे आके क्लोज हो गई, बट वो तभी होता है जब इतना प्राइस एक्शन इतना वो प्रिसाइज नहीं होता। अब यहाँ देखिए कितना प्रिसाइज है, ब्यूटीफुल, लुक एट द बॉडी, राइट? हाफ वे पॉइंट 15 मिनट कैंडल, ह्यूमनली ये पॉसिबल है? ऑपरेटर कर सकता है? नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग फॉर एल्गोरिथमिक सिग्नेचर एंड डिफाइनिंग आवर टारगेट्स बेस्ड ऑन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का पैसा कहाँ आ रहा है वो यहाँ से दिख जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज यूजफुल। नेक्स्ट जो हमारा है पीडीआरए, यहाँ पे हमने लिख रखा है पे रिजेक्शन ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक आप एंट्री के लिए नहीं, टारगेट के लिए ले सकते हैं कि आपका अगर कोई ऐसे कैंडल्स हैं या कैंडल है, चलिए इसको थोड़ा डार्क करते हैं। कोई कैंडल है यहाँ पे, विक है या कैंडल्स हैं, और उन सारों की विक्स कहीं ना कहीं इसी एरिया में आ रही है रे, ऐसे ऐसे तो आप पूरा मत कीजिए कि ये वो जाके यही लेगा, मुझे यहीं तक लेना है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स रिजेक्शन ब्लॉक से आपको रिएक्शन या रिवर्सल मिल जाता है यहाँ पे, तो आप ये टारगेट रख सकते हैं, या फिर आपको रिएक्शन मिल रहा है तो आप क्लोज कर सकते हैं। तो रिजेक्शन ब्लॉक का वही काम है, टारगेट एंट्री के लिए काम नहीं है। बट रिजेक्शन ब्लॉक के बाद क्या बनना चाहिए? ऑर्डर ब्लॉक। तो हम वो देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगी फेयर वैल्यू गैप की। ये आसान कॉन्सेप्ट है, और जो 2022 वाईटी 2022 यूट्यूब मॉडल है आईसीटी का, जो सबसे पॉपुलर है, सबसे पहला फ्री कंटेंट जो उन्होंने डाला था, वो फेयर वैल्यू गैप के ही बेसिस पे चलता है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा आसान नहीं है समझना, ऑल्दो हम गोल्ड बैक ट्रेडर्स हैं तो हमें उससे आसानी मिल जाती है कि कहाँ पे होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। बट एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये दिखने चाहिए ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद। गैप्स जब बनते हैं, इनएफिशिएंसी, वो बाद के लिए होते हैं कि मार्केट बाद में आएगा उन पे, बट वो आपको बताते हैं कि मार्केट बहुत जल्दी में, अब टाइम पे चलता है मार्केट, सो उसको जो भी ऑब्जेक्टिव रीच करना है फटाफट करना है, तो वो गैप्स छोड़ छोड़ के जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप्स एंट्रीज के लिए भी यूज होते हैं, और स्ट्रक्चर दिखाने के लिए भी यूज होते हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे फेयर वैल्यू गैप का।